क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये सिर्फ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a इज वेरिएबल एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x मींस जिस वेरिएबल में आपकी इक्वेशन है उसी वेरिएबल को आप राइट करना है, उसी के रूट्स फाइंड करेंगे। और ये रूट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर बी ए सी और ये क्या क्या है, ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के जो आगे कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। ओके, एंड अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल लेटर डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसी पे अब हमारे नेचर ऑफ रूट्स होगा। अगर डी की वैल्यू, ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, तो पहले सबसे पहले हमें यही फाइंड करना है। अगर हमारे पास 3 रूट्स है, इसके 3 वैल्यूज होती है, 3 इसके टाइप्स है, नेचर्स कह सकते हैं उसको, तो नेचर ऑफ रूट, उसके बाद ही आपको इस फॉर्मूले पे पहुंचना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। क्या 3 रूल है, क्या 3 नेचर है इसके। फर्स्ट नेचर होता है कि अगर डी की वैल्यू, जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मींस डी की वैल्यू प्लस में है, डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। आपको याद रखना है कितने रूट्स निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे। और अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ पर 2 इक्वल रियल रूट्स। एंड अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप कहोगे ये रिजेक्टेड हो जाएगी, नो रियल रूट्स। एंड इसको आप लिख सकते हो रिजेक्टेड। ओके, डी नेगेटिव है तो यहाँ पर रिजेक्टेड। अब इसी को क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, फिर आपको बेस्ट एकदम फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फर्स्ट एग्जांपल इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग करेंगे फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पर आएगा a की वैल्यू 2, b इज कोफिशिएंट ऑफ x इज प्लस 1। देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस 1 होता है यहाँ पर। एंड c इज माइनस 1। अप्लाई करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे d, एंड d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यूज है मल्टीप्लाई में, एंड मल्टीप्लाई माइनस 1। सो 1 स्क्वायर इज 1 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, 4 into 2 is 8 एंड इसको प्लस करेंगे 1 plus 8 is 9। एंड सो यहाँ से देखेंगे d की वैल्यू कैसी आई है, 9, 9 मींस प्लस 9। सो d इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, इट मींस इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ओके, इसके कितने रूट्स बनेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। ओके ओके, इसका इफ d ग्रेटर देन 0 मींस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। चलो अब इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पर d की वैल्यू ग्रेटर देन है, सो अब आप यहाँ से इस फॉर्मूले में पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। ओके, क्योंकि d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब यहाँ से देखो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इट मींस इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 9, d की वैल्यू है 9 एंड 2a की वैल्यू है 2। ओके, सो x इज माइनस 1 प्लस माइनस, देखो बच्चों अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट बनता है, 3 का। सो यहाँ से लिखेंगे 3 अपॉन 4। सो अब आप यहाँ से देखो प्लस माइनस 2 वैल्यू है, प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हो गया कि जो 3 है इसके साथ में एक बार आपने प्लस यूज करना है, एक बार यूज करेंगे प्लस एंड सेकंड टाइम यूज करेंगे माइनस। इसीलिए तो 2 रूट आएंगे इसके, देखो x के, क्योंकि जो भी इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, 2। सो x की वैल्यू एक बार प्लस d जो है, ये d की वैल्यू एक बार पॉजिटिव आएगी और एक बार नेगेटिव आएगी। ओके, सो x इज, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर 2 अपॉन 4 एंड माइनस 4 अपॉन 4। सो x इज 1/2 एंड माइनस 1। सो देखो अब चेक करो क्या दोनों रूट्स कैसे आए हैं, 2 अलग अलग रूट है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब क्या हुआ है, दोनों अलग अलग रूट। कब आए दोनों अलग अलग रूट, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन। सो आपको क्या लिखना है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, रूट्स, ये है फर्स्ट 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ d ग्रेटर देन 0 पे। अब हम डिस्कस करेंगे 2 इक्वल रूट्स, कब, जब d इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x square minus 4x plus 4 is equal to 0. So firstly find out a, b, c की value, a is 1, b is minus 4 and c is 4.
ओके, सो फाइंड आउट डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हमें डी चेक करना है, डी का नेचर बताना है, किस टाइप का नेचर है उसका। ओके, सो डी यहाँ पर पुटिंग करेंगे वैल्यूज माइनस 4 स्क्वायर minus 4a is 1 and c is 4. So minus 4 square is plus 16 minus 16 that is 0. d की वैल्यू 0, जब d की वैल्यू 0 आती है तो कौन सा टाइप आएगा? सेकेंड टाइप। इस टाइप के रूट्स आएंगे इसके टू इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, एंड पुटिंग द वैल्यू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि दोनों रूट्स कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। सो इसके लिए फॉर्मूला आएगा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। दोनों फॉर्मूला यही आ जाएंगे, दोनों रूट्स यही आएंगे। आपको प्लस माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। ओके, जब आपने डी की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 आएगा तो ये टर्म पूरी क्या होगी? 0 अपॉन 2a। तो यहाँ पर देखो एक दो वैल्यू प्लस और माइनस में है तो 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? दो बार हमें लिखना है, एक बार प्लस में 0 आएगा, एक बार माइनस में 0 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पर प्लस 0 माइनस 0 मीन्स यहाँ पर सेम वही इक्वल रूट्स आएंगे, 0 लिखने की नीड हमें नहीं है। ओके, सो जब भी इक्वल रूट्स आएंगे सो आप माइनस बी अपॉन 2a दोनों यही रूट आएंगे एंड यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू रूट्स की वैल्यू आएगी माइनस माइनस, तो यहाँ पर देखो b से पहले माइनस यूज करेंगे एंड b की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 4 है एंड 2a, a की वैल्यू 1 कॉमा माइनस 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 4 ब्रैकेट 2a। सो x इज माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2, दोनों रूट्स किसके इक्वल आ गए? 2। सो हेंस इसके रूट्स क्या आएंगे? 2 और 2। कब? जब d इक्वल टू 0। एंड लास्ट थर्ड पार्ट पे चेक करेंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब होंगे? जब d की वैल्यू नेगेटिव होगी और नेगेटिव वैल्यू आएगी सो हम उसको रिजेक्टेड कर देंगे। देखो इक्वेशन हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। एक ये थर्ड एग्जांपल लेके थर्ड पार्ट को और इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो a की वैल्यू इज 2, कंपेयरिंग करेंगे b इज प्लस 5 एंड c इज 5। सो फर्स्ट फाइंड आउट d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर पुटिंग करेंगे वैल्यू b इज 5 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 2 एंड b इज 5। 5 स्क्वायर इज 25, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई 4 इज 40। और देखो अब यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी? देखो 25 में से जब माइनस करोगे 40 तो कितनी वैल्यू आएगी? बिग वैल्यू है, बड़ी वैल्यू किसकी है? माइनस की है, 40 माइनस की है तो d की वैल्यू आ जाएगी माइनस और इसमें से माइनस करेंगे 15। देखो d की वैल्यू आ गई नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि नो रियल रूट्स। सो नो रियल रूट्स एंड आप कह सकते हो इसको रिजेक्टेड। ओके, ये रिजेक्टेड क्यों होता है? बिकॉज बेटा देखो d की वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यहाँ पुट करेंगे। सो जब आप यहाँ पर रूट माइनस बी देखो पुट करते हैं माइनस 5 प्लस माइनस और d की वैल्यू आएगी माइनस 15 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 2। बट जब आप माइनस 15 का रूट यूज करोगे तो ये 11th क्लास में आएगी। 11th क्लास में हम इसको माइनस के अंदर, रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा। 10th क्लास के स्टैंडर्ड में ये पोर्शन डिलीटेड है, 11th क्लास में अब आएगा आयोटा और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए यहाँ पर ये 10th स्टैंडर्ड में रिजेक्टेड हो जाएगी कि जब भी आपके पास रूट के अंदर माइनस होता है -1 उसकी वैल्यू होती है आयोटा। सो इसको हम लिख सकते हैं -15। अब -15 के पूरे पे अंडर रूट है तो देखो 15 तो स्क्वायर रूट नहीं बनता बट हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 15 आयोटा। ओके, इस टाइप में लिखेंगे और बट 10th क्लास के स्टैंडर्ड में यहाँ से ये डिलीटेड पोर्शन है। 11th क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो जब भी हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव आती है